हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये जो हमारी पोइम है 10th क्लास इंग्लिश के सिलेबस में है और जिसको कंपोज किया गया है पोइट ऑगडेन नैश के जरिए। तो ये जो पोइम है एक बैलेड रूप में लिखी हुई है। दिस पोइम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड। बैलेड क्या होता है? एक सॉन्ग और ए पोइम, अ सॉन्ग और अ पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी। यानी जो एक बैलेड होता है वो एक सॉन्ग होता है या फिर पोइम होती है जिसके अंदर स्टोरी बताई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है। पहले हम कोई भी पोइम है उसको स्टार्ट करने से पहले उसके राइटर के बारे में पोइट के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो पोइट हैं इनका नेम है फुल नेम फ्रेडरिक ऑगडेन नैश। ये इनका फुल नेम है और ये एक अमेरिकन पोइट हैं और जिनका बर्थ हुआ था 1920 और 1971 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। एंड इनको है जो लाइट वर्स के रूप में जाना जाता है, वेल नोन फॉर लाइट वर्स। और ये जो बेस्ट नॉन प्रोड्यूसर है ह्यूमरस पोइट्री के। ह्यूमरस पोइट्री क्या होती है? जिसके अंदर फनी हास्यास्पद चीज़ें शो की जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम में क्या है कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। कि बेलिंडा कहाँ रहती है? एक अपने छोटे से वाइट कलर के हाउस में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, जहाँ पर उसके साथ उसके पेट ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस, ये उनके साथ रहते हैं। और एक येलो डॉग है और एक लिटिल उनकी रेड वैगन है, यानी लाल रंग की गाड़ी है जहाँ पर वो सारे मिलके रहते हैं। और उनका एक एंड ए रियलियो मीन्स रियली, ट्रूलियो मीन्स ट्रूली, लिटिल पेट ड्रैगन उनके साथ रहता है। यानी बेलिंडा है एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है, ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस है और लिटिल येलो डॉग है, रेड वैगन है उनकी, और उनका जो रियली ट्रूली पेट ड्रैगन है वो उनके साथ रहता है। नेक्स्ट है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो उनका छोटा सा ब्लैक किटन है उसका नेम क्या है? इंक है। और एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो लिटिल ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक। और एक लिटिल येलो डॉग है येलो कलर का, जो कि इतना तेज है जितना कि मस्टर्ड तेज होती है, इतनी उसके अंदर तेजी है। बट द ड्रैगन वॉज ए कॉवर्ड, लेकिन ड्रैगन क्या है? एक डरपोक यहाँ पर शो किया गया है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, उसका नेम क्या रखा हुआ है? कस्टर्ड रखा हुआ है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड द ड्रैगन है उसके बड़े बड़े तेज दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में स्पाइक्स यानी नुकीले कांटे लगे हुए हैं। एंड स्केल्स अंडरेंथ, और नीचे वाली बॉडी के उसके धारियाँ बनी हुई हैं, स्केल्स बनी हुई हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसके माउथ को किसके साथ कंपेयर किया गया? फायर प्लेस, अंगीठी के साथ किया गया है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और नोज के लिए चिमनी बोला गया है। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो पंजे हैं उसके ऊपर है जो चाकू जैसे हैं उसके, डैगर यानी नाइफ के साथ उसके पंजों को कंपेयर किया गया है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। कि बेलिंडा इतनी ब्रेव है जितना कोई बियर्स क्या होते हैं? भालू, रिच बैरल होते हैं ग्रुप, उनका ग्रुप हो, यानी जितने वो ब्रेव होते हैं उतनी ब्रेव बेलिंडा है यहाँ पे। एंड इंक और जो ब्लिंक है वो लॉयन को चेज करते हैं, उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते उनको स्टेयर के नीचे तक धकेल देते हैं। एंड मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर। कि मस्टर्ड इतना ब्रेव है जितना कि एक टाइगर गुस्से में हो, इन अ रेज यानी गुस्से में हो, यानी मस्टर्ड को टाइगर के गुस्से के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड यानी जो उनका ड्रैगन है, ड्रैगन क्या होता है? अजगर की तरह होता है, और वो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। बेलिंडा टिक्कल्ड हिम, टिक्कल्ड क्या होता है? गुदगुदी करना, यानी टिक्कल क्या होता है? गुदगुदी करना। एंड शी टिक्कल्ड हिम अनमर्सीफुली, और उसको है जो लगातार वो मतलब
टिकल्ड यानी गुदगुदी करती रहती है। एंड इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है वो उसको रूडली परसिवल कहकर बुलाते रहते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो सारे मिलके उनकी लाल रंग की गाड़ी के अंदर बैठते हैं। एंड द रियली ट्रूली कवर्डली ड्रैगन, यानी जो उनका रियली ट्रूली डरपोक ड्रैगन है वो भी उधर ही है। बेलिंडा गीगल्ड, गीगल्ड होता है हंसना, गीगल क्या होता है यानी हंसना। टिल शी शुक द हाउस, यानी बेलिंडा इतनी हंसती है कि पूरे घर तक को हिला देती है। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक क्या करता है, वीक की आवाज़ करता है, विच इज़ गीगलिंग फॉर ए माउस, जो कि एक माउस के लिए हंसने जैसा ही है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज केस, इंक और जो मस्टर्ड है वो आस्क्ड हिज एज, इंक और जो मस्टर्ड है वो रूडली उससे उसकी एज पूछते हैं, किससे, कस्टर्ड से। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, यानी जब जो कस्टर्ड है पिंजरे के लिए रोता है उस टाइम। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, तभी उनको अचानक से नेस्टी यानी बैड साउंड सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, ग्रोल्ड होता है घुर्राना, मस्टर्ड है जो घुर्राता है, जो कि उनका डॉग है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो चारों ओर देखते हैं। म्यूज क्राइड इंक, इंक है जो म्यूज की आवाज़ कह के क्राई करता है। एंड ऊच क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा है ऊच की आवाज़ से चिल्लाती है। फॉर देयर वॉज ए पायरेट, पायरेट होता है लुटेरा, क्योंकि वहाँ पर एक लुटेरा था। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स विंडो, जो कि विंडो के ऊपर चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल है। पिस्टल इन हिज राइट, राइट में भी पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसके टीथ में कटलेस ब्राइट यानी क्या है यहाँ पर, एक मतलब तलवार, छोटा सा जो चाकू टाइप तलवार होती है तेज धार वाली, वो उसने अपने मुंह के अंदर मतलब दबाई हुई है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी है वो काली है। वन लेग, दाढ़ी उसकी काली थी, और उसकी जो एक टांग थी वो लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड, इसका मतलब है जो पायरेट है किसी अच्छे काम के लिए तो आया नहीं है, इट मीन्स वो किसी बैड काम के लिए वहाँ पर आया है, उसके इंटेंशन, उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। बेलिंडा पेल्ड, और वो देखकर बेलिंडा है जो पीली पड़ जाती है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, चिल्लाती है। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड यल्प, और जो मस्टर्ड है वो टेरिफाइड यल्प के साथ वहाँ से है जो भागता है, यानी जो मस्टर्ड है वहाँ से भागता है एकदम से आवाज़ करके। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है वो घर के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर चला जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस ब्लिंक है वो भी पूरी प्लानिंग के तहत है जो अपने बिल में जाकर घुस जाता है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड क्या है, वो जंप किया उसने। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह उसने अपने नाक से आवाज़ निकाली। एंड क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, यानी डंजन क्या होती है, सेल यानी कोठरी, और अपनी टेल को यानी अपने जो बॉडी का पीछे वाला भाग है उसको लोहे की सलाखों के साथ है जो वहाँ पर अटैच करता है, यानी ट्विस्ट द बॉडी, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी पूंछ को वो कोठरी वाले भाग में मारता है। विद द क्लैटर एंड क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वम, स्क्वम यानी ट्विस्ट द बॉडी, यानी बॉडी को ट्विस्ट करना, उसके लिए फ्रॉम साइड टू साइड, यानी ऐंठना जैसे अंगड़ाई से लेना, यानी क्लैटर की आवाज़ यानी सन सन की आवाज़ करना, क्लैंक यानी आवाज़ करना, सन सन की, क्लैटर यानी तेज खनखनाहट के साथ आवाज़ करना। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वोम, यानी जब अपनी पूंछ को कोठरी के ऊपर मारता है तो ऐसी आवाज़ आती है, और वो मतलब पायरेट के ऊपर इस तरीके से अटैक करता है जैसे रोबिन जो बर्ड होता है, पक्षी होता है, वो कीड़े के ऊपर अटैक करता है, उसको खाने के लिए एकदम से उसके ऊपर लपकता है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट है जो वो बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ
देखता ही रह जाता है, यानी उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है, गैप्ड यानी एकदम से मुंह फटा का फटा रह जाना। एंड गल्प सम ग्रोग, ग्रोग होता है वाइन, गल्प यानी निगलना, स्वेलो, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन यानी जो वाइन का कंटेनर है उसमें से सुराही टाइप में अपनी पॉकेट से थोड़ी सी वाइन गटकता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, 2 बुलेट वो चलाता है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो नहीं लगती है ड्रैगन को। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम, गोबल्ड होता है निगल जाना, और कस्टर्ड उसको पूरा ही निगल जाता है, एवरी विट यानी उसका बॉडी का हर पार्ट। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसको प्यार से गले लगा लेती है। मस्टर्ड लाइक्ड हिम, मस्टर्ड उसको प्यार से चाटता है। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मोर्न होता है दुख मनाना, शोक जताना, कोई भी पायरेट के लिए दुख नहीं मनाता है कि वो शिकार हो गया ड्रैगन का। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गिरेट, और ग्ली यानी खुशी, डिड गिरेट यानी खुशी से चारों ओर इंक और ब्लिंक है जो कस्टर्ड के चारों ओर चक्कर काटने लग जाते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, यानी जिस ड्रैगन ने पायरेट को खाया उसके चारों ओर वो चक्कर खुशी से लगाने लग जाते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अगर उसी समय जो उसी टाइम है जो उनका जो लिटिल डॉग मस्टर्ड है वो बोलता है, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, कि अगर मैं वहाँ से भागा नहीं होता या घबराया नहीं होता तो मैं उससे 2 गुना ब्रेव होता। एंड अप स्मोक इंक एंड अप स्मोक ब्लिंक, इसी तरीके से इंक और ब्लिंक भी इसी तरीके से बोलते हैं। वी हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, हम सोचते हैं कि हम तो 3 गुना ब्रेव हैं, यानी यहाँ पर वो अपना मतलब दिखावा कर रहे हैं। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड कहता है आई क्वाइट एग्री, कि हाँ आई एम एग्री विद ऑल ऑफ यू, कि मैं आप सबके साथ एग्री करता हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मेरे से ज़्यादा ब्रेव है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी उस लिटिल से वाइट हाउस में रहती है अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ, लिटिल ग्रे माउस के साथ, और उसका जो लिटिल येलो डॉग है वो भी वहीं है, साथ में उनकी लिटिल रेड वैगन है, और उनका जो रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन है वो भी उधर ही है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा उतनी ही ब्रेव है जितना कि रिच्छों का ग्रुप होता है। और इंक और ब्लिंक है जो लॉइन को चेज़ करते हैं, सीढ़ियों तक नीचे धकेल के आते हैं। मस्टर्ड भी उतना ही ब्रेव है जितना कि टाइगर गुस्से में हो, लेकिन जो कस्टर्ड है हमेशा अभी भी अपने नाइस सेफ केस के लिए रोता रहता है, पिंजरे के लिए रोता रहता है, यानी पुराने वाली कंडीशन उनकी फिर आ जाती है। कस्टर्ड को वैसे ही इग्नोर किया जाता है बेलिंडा के द्वारा जैसे शुरू में होता है। अब हम इस पोइम के लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। पहला तो है सिमली। सिमली क्या होता है, यानी देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स यूजिंग विद वर्ड लाइक और एज, यानी जहाँ पर हम लाइक और एज वर्ड किसी भी लाइन के अंदर आता है पोइम के अंदर, वहाँ पर समझना कि सिमली यानी हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे माउथ लाइक अ फायर प्लेस, इसमें माउथ को फायरप्लेस के साथ कंपेयर किया गया है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर, यानी मस्टर्ड क्या है उतना ही ब्रेव है जितना कि टाइगर, यानी पे जो एज और एज वर्ड है वो क्या है यहाँ पर सिमली को शो कर रहे हैं। उसके बाद ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वोम, यानी वो पायरेट की तरफ ऐसे गया जैसे कि ऐसे लपका, मानो जैसे रोबिन पक्षी अपने कीड़े के ऊपर लपकता है। उसके बाद आता है हमारा रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच। रेपिटिशन यानी बार बार रिपीट होता है कोई वर्ड, जैसे सडनली सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, यहाँ पे सडनली सडनली 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है। हाइपरबोले क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ का वर्णन करना, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। तो इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयन डाउन द स्टेयर, यानी इंक और ब्लिंक को यहाँ पर ज़्यादा ही पावरफुल दर्शाया गया है, यानी हाइपरबोले हैं यहाँ पर। एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, यानी बेलिंडा, यहाँ पे बेलिंडा क्या है, बी वॉज एज ब्रेव, ब्रेव यानी बी यहाँ पर आया है देखो, एज अ बैरल, बैरल का बी, फुल ऑफ बियर्स, यानी यहाँ पर फिर बी, यानी बेलिंडा ब्रेव बैरल और बी, यहाँ पर बी बार बार एक एक वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है एलिट्रेशन हमारी फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है, यानी अनुप्रास अलंकार। राइम स्कीम क्या होती है, ए बी बी। अब जैसे कि हम पोइम के अंदर देखते हैं, जैसे इसका जो लास्ट वर्ड है, ये अभी जैसे बियर्स है इसका लास्ट वर्ड,
बियर्स इसका लास्ट वर्ड है और स्टेयर्स इसका लास्ट वर्ड है, यानी ये क्या है, सेम साउंड इनकी आ रही है, इसका मतलब ए और उसके बाद हमारा रेज और केज, ठीक है, यानी रेज की साउंड सेम है, केज की साउंड सेम है, यानी दोनों की लाइन्स साउंड सेम आती है, ऊपर से बियर और स्टेयर की साउंड सेम आती है। तो इसलिए यानी यहाँ पर क्या है हमारा ए बी, यानी इस तरीके से हमारी जो राइम स्कीम है वो बन जाती है ए बी। तो ये थे हमारे लिटरेरी डिवाइसेस। उसके बाद है ये जो पोइम है मैसेज क्या कन्वे करती है, कि पोइट है जो क्या कहना चाहता है इसके जरिए। इट कन्वेज अ सीरियस मैसेज देती है ये पोइम। इट टेल्स अस दैट द पीपल हु आर अनअज्यूमिंग मीन्स जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, विनम्र बोलते हैं, एंड मेक नो प्राउड प्रोफेशंस, और कोई जो बड़े काम नहीं करते हैं, प्रूव देयर वर्थ व्हेन द ओकेजन डिमांड्स इट, यानी वो अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाते हैं जब भी ओकेज़न ऐसा आता है, उनकी डिमांड वहाँ पर हो रही है, यानी टाइम पड़ने पर अपनी वैल्यू को शो करते हैं। जैसे कि ड्रैगन ने, वैसे तो ड्रैगन को हमेशा ऐसे ही बोला जाता है, लेज़ी है, डरपोक है, लेकिन जब टाइम पड़ा तो उसने अपनी बहादुरी दिखाई। लेकिन द पोइट ट्राइज टू रिडिक्यूल, लेकिन पोइट है यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा है दोज पर्सनस हु पुट अ फेसेस ऑफ बीइंग वेरी ब्रेव, यानी जो दिखावा करते हैं ब्रेव होने का, कॉरेजियस होने का, साहस की हम साहसी हैं, ब्रेव हैं, बट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस प्रूव बिग कॉवर्ड्स, लेकिन जब संकट का टाइम आता है, मुसीबत का टाइम आता है, तब वो अपनी डरपोकनेस वहाँ पर शो कर देते हैं, अपनी क्वार्डनेस वहाँ पर शो कर देते हैं कि हम डरपोक हैं, जैसे कि वो मस्टर्ड इंक ब्लिंक टाइम आने पर भाग जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यहाँ पर ये इडियम भी हम डाल सकते हैं कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो काटते नहीं हैं, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो बादल गरजने वाले होते हैं वो बरसात नहीं करते। यानी इस तरीके से ये जो मैसेज है ये पोइम हमारी कन्वे करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।